हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स। इस मॉक टेस्ट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है डियर फ्रेंड्स कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है तो इस क्लास से क्वेश्चन आना ही आना पड़ेगा। तो आप सभी लोग इस पूरी क्लास को शिद्दत से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा आज की क्लास से। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 27 का जो रिलेशन 576 के साथ है वही 19 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 27 को जिस प्रकार उसने 576 लिखा है तो सेम लॉजिक से हम 19 को क्या बना सकते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, देखो अभी आपको हो सकता हो ये क्वेश्चन लग रहा हो कि सर हम कैसे बनाएंगे, लेकिन मेरी बात आप याद रखिए, बहुत ही आसान भाषा में आप सीख जाओगे। बात याद रखिएगा, बात क्या है सर कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। एक दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं लॉजिक को अपने सवाल पर। देखो सर, यहाँ पर लिखा है 576। अगर हम 576 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, ये तो होता है 24 का स्क्वायर। अगर 24 का स्क्वायर हम करते हैं तो 576 आ जाता है। तो अब हमें 27 से 576 नहीं बनाना, हमें 27 से बनाना है 24। अरे सर हम तो इसे बना लेंगे, 27 से जब हमें 24 बनाना है तो 27 से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो संख्या 24 हो जाएगी। अच्छा सर, तो यहाँ पर 19 है, मतलब 19 से भी हम करेंगे 3 को माइनस, तो 19 से जब हम 3 को माइनस करेंगे हो जाएगी संख्या 16। देखो 27 से 3 माइनस किया था 24 आई थी ना, 24 का स्क्वायर किया था तो 576 आया था। तो 19 से हमने 3 को माइनस किया 16 आ गया, 16 का भी कर देते हैं स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जितने भी टाइप के हमने सवाल को रखा है, एक एक सवाल आपका प्रीवियस ईयर का और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये नंबर एनालॉजी का ही है, कोई प्रश्न है, लेटेस्ट वर्जन पर ये क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 27 के साथ है, 16 का जो रिलेशन 24 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 36 के साथ कैसे होगा। तो सर 18 को जिस प्रकार उसने बनाया है 27, तो 16 को जिस प्रकार उसने बनाया है 24, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कौन सी संख्या लिखेंगे। देखो, अगर 18 से हमें 27 बनाना है तो 18 में हम क्या करेंगे सर, 9 को जोड़ देते हैं तो संख्या 27 हो जाएगी। यहाँ पर सर 16 है, 16 में अगर हम 8 को जोड़ देते हैं तो संख्या 24 हो जाएगी। देखो, तो यहाँ पर कौन सी संख्या है उसमें कितना जोड़ेंगे, ये जो 9 आया है क्या इसका कोई रिलेशन है, ये जो 8 आया है क्या इसका कोई रिलेशन है। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर जो है 18 का आधा होता है 9, मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसी का आधा अगर जोड़ा गया है तो ये संख्या मिल गई है। 16 थी, 16 का आधा जोड़ा गया है तो ये संख्या हमें मिल गई है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी सर, देखो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 32 है, 32 का आधा होता है 16, अगर 32 में हम 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48, लेकिन यहाँ पर 36 हमें लाना है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। 23 का अगर आधा आप करते हो तो 12.5 हो जाएगा, तो दशमलव वाला तो हमें चाहिए नहीं। देखो
जब हमने 32 को जोड़ा था तब हमारा 48 आ गया था, तो अगर हम 42 को जोड़ेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी, 36 तो नहीं आएगी। तो ये 3 ऑप्शन जब नहीं हुए तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब कैसे करना है सर, देखो 24 और 24 का आधा कितना होता है 12। अगर 24 में हम 12 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 36, और यहाँ पर कौन सी संख्या है सर, 36 है। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इस प्रश्न को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी के हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, बस आपको समझने की देरी है डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब जिस लॉजिक से इन दो सेट्स की संख्याओं को लिखा गया है, सेम लॉजिक से कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो करेगा। तो देखो जब भी आपके सामने सेट्स का क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने से पहले मेरी एक बात याद रखिएगा। बात क्या है सर कि छोटी छोटी संख्या से ही हमें बड़ी संख्या की तरफ जाना पड़ता है। देखो 3 है, 9 है, 30 है, तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, छोटी संख्या। सर 3 छोटी है, 9 छोटी है, 3 और 9 से हमें बनाना है 30। 10 है, 3 है, 33 है, छोटी संख्या 10 है, 3 है, 10 3 से हमें बनाना है 33। तो अब मेरी दूसरी बात आपको याद है ना कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ये दो बातें आपको याद हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो देखते हैं सर, 3 और 9 से हमें 30 बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर लें। अगर 3 और 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें 30 लाना है सर, तो एक्स्ट्रा हमने 3 को ऐड किया है, ठीक है। तो 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अगर हमने इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये वाली संख्या हमें मिल गई है। देखो इसका लॉजिक क्या है कि दोनों छोटी संख्या को आपस में गुणा कर दें और एक्स्ट्रा 3 से ऐड कर दें, तो ये जो बड़ी वाली संख्या दिखाई दे रही है ये हमें मिल जाना चाहिए। तो देखो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 40 से तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, मतलब ऑप्शन ए तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आपको 3 जोड़ना था तो ये हो जाएगा 69 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने कितना लिखा है, 74 लिखा है। ऑप्शन बी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो हम चलते हैं इसके पास, 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा कितना गया है सर, 39 ही लिखा गया है। सेम पैटर्न फॉलो किया कि नहीं किया, आप बोलोगे सर किया तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। जितने भी जन देख रहे हो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नाम हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम नाम बोलने में लग गए तो आपका टाइम ज़ाया जाएगा, समझाने में हमारा लय टूट जाएगा, इसलिए हम नाम किसी का भी नहीं लेंगे। तो आप सभी लोग शिद्दत से देखते रहिए, कॉपी कलम के साथ बैठे रहिए, सवालों को खुद से बनाते रहिए। नाम बोलने की क्या जल्दी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जे ई का जो रिलेशन 2 के साथ है, एक्स डी का रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर तो सर लेटर की बात आ गई, और जब भी लेटर की बात आती है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, लेटरों का हमें कोड पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं सर, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, यक्स का प्लेस वैल्यू होता है 24, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। सर 10 और 5 से हमें 2 बनाना है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं आएगा। तो 2 हम कैसे ला सकते हैं, आपके ध्यान में अगर ये बात आ रही हो कि अगर 10 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे सर हाँ हो जाएगा। तो उसी प्रकार 24 को आप पीछे वाली संख्या 4 से डिवाइड कर दो तो 4 छंगे कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी सर। 6 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही गहराई से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पर आधारित सवालों को हम लेकर आए हैं। और ये देखिए डियर फ्रेंड्स, जेल वार्डर 2021 का प्रश्न है। चैलेंज है डियर फ्रेंड्स कि 80 से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में वो इसको स्किप ही करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको हम लॉजिक बताते हैं, लॉजिक अप्लाई करना आपका काम है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। मतलब 1 है, 3 है, 26 है, 649 है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सर ऑप्शन तो हमारा बहुत ही दूर दूर दिया गया है। अब हम इस ऑप्शन के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तो देखो नंबर सीरीज का जब भी सवाल आता है इसको हम दो मेथड पे सॉल्व करते हैं। पहला मेथड आप याद रखिएगा कि अगर संख्या में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात क्या है सर, अगर संख्या छोटी दी गई, उससे बड़ी, बहुत बड़ी संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ गई है तो उसको हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब पर जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पर देखते हैं सर 1 है, 3 है, 26 है, 649 है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन को देखा तो होश उड़ गए सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या, तो इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो 1 से अगर हमें 3 बनाना है तो 1 को अगर हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 3 3 हो जाएगा। लेकिन 3 से हम 26 बनाने पर तो मल्टीप्लाई से डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो अब हमें लगाना है स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करते हैं 3 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो सर 26 हो जाएगा। अब ये 649 तो किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? यही वो पॉइंट है जहां पर आप इस क्वेश्चन को स्किप मारोगे डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको ध्यान से मेरी बातों को अब समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 1 है, हमने 1 को लिख लिया, हमने किया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको लाना है 3, तो आपने -1 कर दिया, 3 आ गया। अब 3 से आपको आना है 26 पे, तो हमने क्या किया? इस 3 को पकड़ा, हमने क्या किया? 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। हमें यहाँ पर हो गया 27, 27 से हमने 1 माइनस कर दिया तो संख्या आ गई 26। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि सर पीछे वाली संख्या को हम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ऑप्शन से ही आपको नजर आ रहा है कि कितना बड़ा ऑप्शन दिया गया है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करके इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन तो नहीं दे सकता, इसलिए हम पीछे की संख्या को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पकड़ा इस संख्या 26 को। अब 26 को हमने पकड़ा तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 गुणे अगर हमने 26 किया तो हो जाएगा हमारा 650 हो जाएगा। उसमें से जब हम -1 करेंगे तो 649 हो जाएगा। बात आई यहाँ तक समझ में? अब आगे चलने के लिए क्वेश्चन मार्क पर हम क्या करेंगे सर? 649 को तो हम साथ में लेंगे, लेकिन 649 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो अब आपको ये बात ध्यान में पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखो यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये सब एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो 2 3 5, 5 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या आएगी? 7। तो हमें करना है 7 का स्क्वायर, तो 7 तक कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या का आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना एग्जाम हॉल में, तो कैसे करेंगे सर? इकाई अंक लेते हैं। देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 आपने सबसे माइनस किया है ना, तो यहाँ पे आप -1 कर लीजिए। 9 नाम कितना हो जाएगा? 81। 81 का इकाई अंक आएगा 1, और 1 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक आएगा 0। तो यहाँ पे 0 किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो हमें 2 अंक को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो तो 9 नाम 81 के 1 हो जाएगा, आपका से हासिल कितना आ गया? 8 आ गया।
ठीक है। और 9 चौकम 36, 36 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब आप इससे कर लो, 4 नाम कितना हो जाएगा, 36 के 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 1 6 4 हो जाएगा, ये 10। अब देखो यहाँ से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 00। तो 00 किस ऑप्शन में, सर ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है डियर फ्रेंड्स कि अगर हम 649 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 31801 हो जाएगी। और उसमें से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो 31 जो है 31800 आपके सामने हो जाएगा। बात आपने समझ में आई कि नहीं आई डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सर यहां पर क्या है, 1759, 618, 545, 514। संख्या में बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, लगभग संख्या आसपास की संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेना है तो कैसे लेते हैं, चलो डिफरेंस बताते हैं। देखो अगर 1000 से आपको जो है 759 बनाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे सर, 241 को हम करेंगे माइनस, कितना 241 को अगर हम माइनस करेंगे तो 759 पर आ जाएंगे। अगर हमें 759 से 618 बनाना है तो सर यहाँ पे हमें 141 को माइनस करना पड़ेगा। बात आई समझ में। अगर 618 से हमें 545 बनाना है तो सर 73 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 73 माइनस करना पड़ेगा। अगर 545 से हमें 514 पे आना है तो सर हमें 31 माइनस करना पड़ेगा। 31 माइनस कर देंगे तो 514 पे आ जाएंगे। लेकिन आगे हम कितना माइनस करेंगे सर हमें ये नहीं पता है कि इस क्वेश्चन मार्क पर पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई संख्या में आपको समान संख्या नहीं दिख रही है ना। तो जब नहीं दिख रही है तो आपको डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। देखो अगर 241 से आपको 141 बनाना है तो मतलब 241 में आपको 100 जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये आप माइनस का मतलब ऐसे समझो कि 241 रुपये आपने किसी से उधार लिया था, 100 रुपये आपने उसको दे दिया, तब आपके पास 141 रुपये बचे हैं। बात इतनी सी है, ठीक है। अब 141 से अगर आपको 73 पे आना है तो सर हमें 68 को जोड़ना पड़ेगा, 73 पे आ जाएंगे। सर 73 से हमें अगर 31 पे आना है तो हमारे सामने संख्या कितना आएगी, ये हो जाएगी 42। कितना हो जाएगी, 42 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 42 जोड़ देते हैं तो 31 पे आ जाएंगे। अभी भी हमें संख्या नहीं मिली सर, नहीं मिली तो डिफरेंस लेते रहो डियर फ्रेंड्स। हम आपको बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन के लॉजिक को। देखो अगर 100 से आपको 68 पे आना है तो सर हम यहाँ से जो है 36 को माइनस कर 32 को माइनस कर देंगे तो हम 68 पे आ जाएंगे, ठीक है। 32 को माइनस कर देंगे तो हम 68 पे आ जाएंगे। अगर 68 से हम कितना माइनस करेंगे सर, 68 से हम माइनस कर देंगे 26 को तो हम 42 पे आ जाएंगे। तो अब देखो क्या इनका कोई रिलेशन है सर, हाँ 26 6 32 होता है, ठीक है। 26 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो अगर हम 32 माइनस 32 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो 26 पे आ जाएंगे। तो आगे भी प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितने पे आ जाएंगे सर, 20 पे आ जाएंगे, -20। अब -20 में आप क्या करोगे, प्लस 42 को जोड़ोगे तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी कितना, आप बोलोगे सर प्लस 22 आएगी। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करोगे सर, 31 में आप 22 को जब जोड़ते हो, -31 में प्लस 22 को जब जोड़ते हो तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी -9 आ जाएगी। अब करना क्या है, 514 से आपको माइनस कितना करना था, 9 माइनस करना था। सिर्फ 9 माइनस करने के लिए हमें ये पैटर्न समझना पड़ा कि माइनस कहाँ पे हुआ है, प्लस कहाँ पे हुआ है। 514 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 505 हो जाएगी। 505 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तोड़ मरोड़ कर हम क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जिससे आपका भविष्य में क्वेश्चन गलत ना हो।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। दो ही मेथड से आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व होता है, या तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करके ले जाओ, या तो आप डिफरेंस लेकर ले जाओ। और डिफरेंस में हम तब तक लॉजिक ले जाते हैं जब तक हमें एक समान संख्या या मल्टीप्लाई में संख्या हमें कॉमन नहीं दिख जाती है, तब तक ले जाते हैं। बात आपको समझ में आई? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित सवाल है। देखो कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को एक दूसरे से परिवर्तित करने पर समीकरण सही होगा। यहाँ पर ये दिया गया है कि 19 + 63 भागे 7 है -8 × 12 = 79। कह रहा है किन दो चिन्हों को हम आपस में बदल दें कि यहाँ पर ये 79 ही आ जाए। तो आपको एक बात मेरी याद रखनी है। बात याद क्या रखनी है कि अगर आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसमें आपका डायरेक्ट भाग जा रहा है और वो भाग देने वाली संख्या है, तो उसका चिन्ह आपको कभी भी नहीं बदलना है। बात आई समझ में? देखो यहां पर क्या लिखा गया है, भाग है 63 है। अब इसको अगर आप कट करना चाहते हो तो 7 नाम 63 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो भाग वाले चिन्ह को आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना। बात आई समझ में? बिल्कुल भी नहीं बदलना, ठीक है। तो अब सर यहाँ पर भाग है मतलब पहला ऑप्शन नहीं बदलेंगे, यहाँ पर भाग है मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं बदलेंगे। जब इन दोनों को नहीं बदलेंगे तो अब दूसरे चिन्ह को हम करते हैं चेक। हमें चेक करना है इसको। तो देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस रहने दिया, भाग है, भाग रहने दिया। देखो कह रहा है कि माइनस के स्थान पर गुणा कर देना, गुणा के स्थान पर माइनस कर देना। तो यहाँ पर माइनस है, इसको हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर गुणा है, इसको हमने माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको रूल एक पता होना चाहिए कि यदि आपके सामने कोई ऐसा समीकरण इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको जोड़ भी दिया गया है, घटाव भी दिया गया है, गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिए गए हैं, तो अगर आपके सामने ऐसा आता है तो आपको करना पड़ेगा बॉडमॉस का रूल अप्लाई। ठीक है, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, बॉडमॉस का रूल बोल रहे हैं। मतलब सबसे पहले अगर कोष्ठक नहीं है, उसमें का नहीं लिखा गया, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएंगे। तो चलो भाग करते हैं। 7 नाम कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये गुणे 8 हो गया, -12 हो गया, 19 प्लस हो गया। अब भाग के बाद किसको करते हैं सर? गुणा को करते हैं। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, सबसे पहले जोड़ना है तो जोड़े या घटाएं इसमें नहीं दिक्कत होती। तो 72 से जब आप 12 को माइनस करोगे संख्या हो जाएगी 60। 60 में 19 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा था? 79 ही तो लिखा था, मतलब ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच आपको तब समझ में आएगी डियर फ्रेंड्स जब आप मल्टी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि जब भी जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये भी उसी का चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसने कहा है कि जहाँ पर आपको भाग दिखाई दे रहा है वो भाग नहीं लिखना। जहाँ पर भाग है उसका मतलब कुछ और होगा, जहाँ पर गुणा है उसका मतलब कुछ और होगा। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर भाग दिया है, कह रहा है कि भाग का अर्थ प्लस है, तो हमने इसको बना दिया प्लस बना दिया। यहाँ पर गुणा है तो गुणा का मतलब क्या है? देखो गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है कि भाग है, तो हमने इसको भाग बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी गुणा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या बताया है उसने? गुणा, तो हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ उसने क्या बताया है? माइनस। अब ये सामने आपके सामने जो है इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हो गया 2 गुणे 7 हो गया, माइनस इसको भाग करोगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब 38 प्लस 2 गुणे 7 माइनस 5। अब हमें क्या करना है सर? हमें करना है गुणा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 38 में हमें 14 को जोड़ना है।
तो 38 14 कितना हो जाएगा सर? 52 हो जाएगा। 52 से हम 5 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 47, 47 हो जाएगा। 47 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितने भी जन देख रहे हो फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है अपने इस परिवार को, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो सरप्राइज जल्द ही आ जाएगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, वर्गीकरण का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं, एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर हमें भिन्न निकालना है कि सबसे अलग कौन सा है, लेकिन यहाँ पर सर उसने लेटर दे दिया है। तो डियर फ्रेंड्स जब लेटर आ जाता है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक वर्ड हम इसलिए लिखकर बताते हैं जिससे हर एक मेरे भाई को सारी बातें समझ में आ जाएं। तो यदि आप थोड़ा फास्ट हो, आपने आंसर भी कमेंट कर दिया है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि अपने चैनल का मकसद है डियर फ्रेंड्स हर एक मेरा भाई को सारी बातें बहन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, आप साथ के साथ ही याद कर लीजिएगा। देखो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, आर का 18 होता है, भी का 22 होता है, जेड का 26 होता है। यहाँ पर यम है, यम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, वाई का 25 होता है, जे का 10 हो जाएगा, यन का 14 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, टी का आपका 20 हो जाएगा, यक्स का 24 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, यफ का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो 15 से अगर आपको 18 पे आना है सर 3 को जोड़ेंगे, 18 से 22 पे आना है सर 4 को जोड़ेंगे, 22 से 26 पे आना है सर 4 को जोड़ेंगे, 13 से 17 पे जाना है 4 ऐड होगा, 17 से 21 पे आना है 4 ऐड करेंगे, 21 से 25 पे आना है 4 ऐड करेंगे, 10 4 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। देखो नीचे के 3 ऑप्शन में हमने हर एक संख्या में 4 4 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की है, लेकिन यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसमें हमने क्या किया है, पहले 3 को जोड़ा है फिर 4 4 को जोड़ा है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चारों विकल्पों में से सबसे अलग है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा और जब कभी भी आपके सामने अब ऐसा प्रश्न आएगा कि वर्गीकरण में सबसे भिन्न कौन सा है तो आप उसे आसान भाषा में निकाल पाओगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत ही बढ़िया लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि यदि टेलर को 019-258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या होगा? तो वही बात है सर, लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता ही होना चाहिए, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो लेटर यहाँ पर लिखा है टी, टी का प्लेस वैल्यू हो गया 20, ए का हो गया 1, आई का हो गया 9, यल का हो गया 12, ओ का हो गया आपका 15, आर का हो गया 18। उसने क्या कोडित किया है, उसने लिखा है 0192258 लिखा है। सर 0 अगर 20 से हमें 0 पे आना है सर 20 माइनस करेंगे। अच्छा सर अगर ये लॉजिक आपने लगा है तो यहाँ पर 3 ही लेटर हैं तब तो नहीं जा सकते हम, तो आपको करना क्या, लॉजिक कहाँ से ढूंढना। आप ये देखो उसने लिखा है 20 को उसने क्या लिखा है 0 लिखा है, सर 1 को 1 ही लिखा है, 9 को 9 ही लिखा है। अब उसने 12 को 2 कर दिया, 15 को 5 कर दिया, 18 को 8 कर दिया। तो क्या आपका ध्यान यहाँ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो उसने पीछे वाले अंक को उसने लिख दिया, जिसमें 2 डिजिट थे उसने पीछे वाले अंक को लिख दिया, जिसमें 2 डिजिट थे उसने पीछे वाले अंक को लिख दिया, जिसमें 2 डिजिट थे उसने पीछे वाले अंक को लिख दिया, और जिसमें सिंगल थे उसको एज इट इज लिख दिया। हाँ सर वही तो किया गया है। तो चलो कट के साथ अप्लाई करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, यू का 21 होता है, टी का
20 होता है, तो 3 में तो सिंगल डिजिट है, हमने 3 कर दिया। 21 का पीछे वाला अंक सर 1 हो जाएगा। 20 में 2 अंक है, पीछे वाला अंक सर 0 हो जाएगा। 310 किसी ऑप्शन में दिया गया है? हाँ सर, ऑप्शन फर्स्ट में ही तो दिया गया है। तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने कोडिंग डिकोडिंग के इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखिएगा डियर फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट में हमने सवालों को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से रखा है डियर फ्रेंड्स कि सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व नहीं होगा, इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाया करे कि जिससे आप खुद से भी सवाल बनाने का प्रयास करो तो आपसे सवाल आसानी तरीके से बनने लग जाएं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब ये जो 1 है ना, 1 के विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके जो ना दिखाई देने वाला फलक है उस पर कौन सा अंक होगा। तो देखो, जब भी आपके सामने पासे का सवाल आता है सिर्फ आपको 2 बात मेरी याद रखनी है। पहली बात क्या है सर? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर मतलब ये जो आपको इसमें पासा है इसमें कोई ऐसा नंबर होगा जो कम से कम 2 जगह पर तो आया ही आया होगा। दूसरी बात क्या है सर? एक ही डायरेक्शन, ये याद रखना। अगर इस पासे में आपने इस साइड को चला है तो दूसरे पासे में भी उसी दिशा में चलना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलो सर ढूंढते हैं। देखो 1 3 5 है, 1 2 4 है, कॉमन संख्या क्या दिखाई दी सर? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर इस पासे को हम ले रहे हैं और इसमें ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में, तो 1 के बाद कहाँ पे चले? 3, 3 के बाद कहाँ पहुँचे? 5। अब इस पासे में 1 है तो 1 के नीचे हमने 1 को कर दिया, तो 1 के इस पासे में भी अगर ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद कहाँ पहुँचे? 2 पे, 2 के बाद कहाँ पहुँचे? 4 पे। अब वो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई सा किसी का भी आपसे अपोजिट पूछ सकता था। अगर वो पूछता 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये संख्या आपस में एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है, ठीक है। लेकिन वो तो हमसे 1 का अपोजिट पूछ लिया सर। अब हम क्या बताएंगे? देखो एक पासे में कितने फलक होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है सर? 6 संख्याएं होती हैं। एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। एक संख्या होती है 6। तो अब इसमें 6 नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसका मतलब है 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 कहाँ पर है सर? ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइएगा आप पासे के सवालों को उठाइएगा, लगभग सवाल आपसे बन जाएंगे यदि मेरी बातों को आपने ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन सर, कह रहा है, देखो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या युग्म में पहली संख्या एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 युग्म समान पैटर्न पर अनुसरण करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। बात वही है, वहां पर लेटर दिया गया था, यहाँ पर नंबर दिया गया था, ठीक है। तो देखो अब हमें इसमें सबसे अलग वाला हमें चुनना है। तो अगर आप ये देखो 14 से 85 पर जाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, अगर 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 छंग कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। हमें 85 लाना है, उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं। 18 से 107 पे आने के लिए क्या करेंगे सर? देखो यहाँ पर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 18 को भी हम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई। तो 18 छंगे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? देखो यहाँ पर तो ये 85 हो गया था, यहाँ पर ये 109 हो जाएगा। देखो 16 को अभी हम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तो 16 छक्के कितना हो जाएगा? 96। उसमें 1 जोड़ देते हैं, 96 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 97 हो जाएगा। 22 को भी करते हैं 6 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 132 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 133। देखो सब संख्या को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ा
तो जो यहाँ पर संख्या दी गई थी वो संख्या हमें मिल गई है। लेकिन जब हमने 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमें तो संख्या 109 मिली, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है 107। तो सबसे अलग कौन सा है सर? ऑप्शन सेकंड ही गलत है और सबसे अलग यही है, इसलिए ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का। ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि भविष्य में आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, पर मेरी बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो इसको हम सबसे पहले करते हैं काउंट। देखो कह रहा है कि उस अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं समान क्रम में रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको इसे करना है काउंट। डाट को साथ में आप काउंट कीजिएगा। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने लेटर हैं टोटल? 24 लेटर हैं। तो आपको सीरीज बनानी है ना, तो इस 24 का कोई 2 छोटा से छोटा खंड कर दीजिए जिससे आपको पेयर बनाने में आसानी पड़े। तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर? इसको हम कर सकते हैं 6 चौकम 24 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 6 चौकम 24 कर सकते हैं, 3 अठे 24 कर सकते हैं। अब चाहे आप 6 4 का पेयर बना लो, चाहे 3 8 का पेयर बना लो। तो सर हम तो 6 का पेयर मान लो बनाते हैं, हम 6 का पेयर बना लेते हैं तो आसानी पड़ेगी, ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसको हमने ऐसे बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6 इसको हमने ऐसे बना दिया। तो अब ये आपके सामने बन गया कि नहीं बन गया? तो अब देखो यहाँ पर अगर इसमें सीरीज ढूंढना है हमें ना, तो यहाँ पर आप देखो PLMT है ना, PLMT है। तो इसके पहले कौन सा लेटर था? के था। तो यहाँ पर हम के को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? हाँ सर के को रख सकते हैं। तो KPL है तो यम और टी हमारा हो जाएगा, MT हो जाएगा, है ना। तो LMT है तो आगे क्या हो जाएगा? KPLMT, है ना, KPLMT 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 हो जाएगा। तो देखो हमने तो सबसे पहले फिलअप किया है KP। अब यहाँ पर एक डाट हमने छोड़ दिया, फिर हमने फिलअप किया है के, फिर एक डाट छोड़ दिया, फिर हमने फिलअप किया है MT, फिर एक डाट छोड़ दिया और ये दूसरा डाट छोड़ दिया। तो KP है, उसके बाद एक डाट छोड़ के के है ना। तो मतलब यहाँ पर हम अगर टी को फिलअप कर रहे हैं तो क्या ये हमारे सामने सीरीज बन जाएगी? अगर हमने यहाँ पर टी को फिलअप किया तो KPLMT KPLMTT, है ना, TT हर एक में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। तो कैसा ऑप्शन? ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हैं। कल मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर कैलेंडर और क्लॉक के भी क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा, तो आपके लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि घड़ी में 1 और 2 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। 180 अंश का कोण का मतलब कि एक सुई अगर उत्तर में है तो दूसरी सुई दक्षिण में होनी चाहिए, एक सुई पश्चिम में है तो दूसरी सुई पूरब में, मतलब 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो देखो बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी 180 डिग्री का कोण आता है ना, 180 डिग्री का कोण आता है तो एक फार्मूला याद रखना कि 60/11 कर देना, उसको कर देना गुणे समय, 60/11 कर देना गुणे समय कर देना। और उसमें याद रखिएगा कि +-6, 60/11 गुणे समय +-6। अगर घड़ी की जो सुई है 1 बजे से 6 बजे के बीच में है, 1 बजे से 6 बजे के बीच, तो आपको +6 लेना पड़ेगा। और 6 के बाद है 7 से 12 के बीच में है तो आपको -6 लेना पड़ेगा। बस यही वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 60 हमने कर दिया 11 गुणे समय। समय दोनों में कौन सा समय लेंगे सर? छोटा वाला। 1 और 2 दोनों में छोटा कौन है? 1 छोटा है, तो हमने 1 कर दिया। अब इसको हम प्लस लेंगे कि माइनस? सर 1 जो है 6 से छोटा है तो हमने प्लस कर दिया। अब 6 1 कितना हो गया? 7। 7 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 7 छंगे 42 कितना हो जाएगा? 420। इसको डिवाइड करना है 11 से, तो 11 दूना कितना, 11 तियां कितना हो जाएगा?
33 हो जाएगा, है ना, 33 हो जाएगा, 33। अब उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा शेषफल, है ना। अब हो गया 90, 11 नाम कितना हो जाएगा, 99, 11 अठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 2। तो इसको लिखना कैसे है, देखो जो भागफल आया है उसे सबसे पहले लिख दो, 38 सही जो शेषफल आया है उसे ऊपर कर दो, जो भागफल जो जिससे आपने भाग किया उसे कर दो नीचे। 38 सही 2/11, लेकिन कितना सर, कितना, जो आपने छोटा समय लिया था उतना, तो 1:38 सही 2/11 मिनट पर आपके सामने 180 डिग्री का कोण बनेगा 1:02 पर घड़ी की सुई के बीच। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने एक लॉन्च किया था रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से, जिसमें हमने इन सभी टॉपिक को, रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक को हमने वहाँ पर कवर किया है, एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, आपका हर एक डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर रमेश का मुख एक घड़ी की उत्तर दिशा में है, तब रमेश दक्षिणावर्त 120 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 340 डिग्री घूमता है, वह फिर से वामावर्त दिशा में 180 अंश घूमता है। अब वह दक्षिणावर्त दिशा में 310 घूमता है। अब रमेश का मुख किस तरफ है। अगर इतना आप घूमोगे तो आपका दिमाग ही हैंग कर जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखो एकदम शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, उससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड आपका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ लो कि जब भी डायरेक्शन की बात आएगा तो ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, और नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है। बस इतनी बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो जो दक्षिणावर्त है उसका मतलब है क्लॉकवाइज, तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा। जो वामावर्त है उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो बोल रहा है कि दक्षिणावर्त 120, तो हमने प्लस कर दिया 120 डिग्री। ठीक है, वामावर्त कह रहा है तो माइनस हमने 340 डिग्री कर दिया। कह रहा है फिर वामावर्त मतलब फिर 180 डिग्री माइनस कर दिया। अब दक्षिणावर्त तो हमने प्लस कर दिया कितना, 310 डिग्री। अब इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखो 120 में आपको 310 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 340 में 180 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। हाँ 520 हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अगर इसको हम जोड़ेंगे, देखो 120 और 120 और हम क्या कर रहे हैं, 310 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। ठीक है, 430 हो जाएगा। अब ये देखो आप वही तरीका जो हमने शुरू में बताया था, 520 रुपये आपने किसी से लिया था, 430 रुपये आपने उसे दे दिया, तो बचा कितना है आपके ऊपर ऋण जो आप उसे दोगे। तो आप बोलोगे सर 90 रुपये तो अभी हमें देना है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और जब माइनस करना है तो इसका मतलब क्या होता है, वामावर्त हमें घूमना पड़ेगा। देखो हमने ये डायरेक्शन बना दिया। कह रहा है कि रमेश का मुख जो है एक घड़ी की उत्तर दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा की तरफ था, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख था। अब वो 90 डिग्री, यहाँ पर हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, वो इधर की तरफ देख रहा था। वामावर्त मतलब बाएं तरफ, अगर वो 90 डिग्री घूमेगा तो उसका मुख इस दिशा में हो जाएगा। ये दिशा कौन सी होती है सर, पश्चिम होती है। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। पश्चिम ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को भी बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। देखो बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, पर समझना आपको पड़ेगा। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 75वें स्थान पर तथा मधु
दाएं से 81वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 12 लड़कियां हैं तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। देखो इसमें आपको केवल 2 लाइन जो है हाईलाइट करना है। दोनों के बीच में, जब भी दोनों के बीच में बात की जाए और कम से कम बात की जाए तो एक फार्मूला याद रखना कि T बराबर L प्लस आर। जब कम से कम बात करेगा तो -x -2 कर देना। ये L का मतलब है लेफ्ट, R का मतलब है राइट, T का मतलब है कुल, X का मतलब है कि ये जो बीच में आदमी हैं। देखो वो कह रहा है कि बाएं साइड से किस नंबर पे है, 75वें नंबर पर है। दाएं साइड से किस नंबर पे है सर, 81वें नंबर पर है। बीच में कितनी लड़कियां हैं, 12 माइनस कर दिया 2। अब हमने क्या किया, 75 और 81 को आप जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब 156 12 दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 156 से जब आप 14 को माइनस करोगे तो 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। मतलब कम से कम कुल लड़कियां कितनी थी, 142 लड़कियां थी। 142 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। देखो इनइक्वालिटी, असमानता का ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि अच्छे अच्छे बच्चे इस चैप्टर में परेशान हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर 3 चिन्ह होता है। ये किसका है सर, बड़ा का। ये बड़ा या बराबर का है, ये बराबर का है। ठीक है, ये एक फैमिली है। ठीक है, इतना याद रखना है कि बड़ा या बराबर, ये एक फैमिली हो गया। दूसरा छोटा या बराबर, और तीसरा हो जाएगा बराबर। इस फैमिली से कोई मेल नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। 2 पड़ोसियों में कभी बनती है, नहीं बनती है, उनमें 36 का आंकड़ा रहता है, मारपीट हमेशा चलती रहती है। बात ये क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो अगर इस फैमिली का हमने इसको ले लिया और इस फैमिली को इसको ले लिया तो क्या इन दोनों में कभी पटेगी, नहीं पटेगी सर, मारपीट हो जाएगी। जब नहीं पटेगी, मारपीट हो जाएगी तो इसका मतलब है जहां पर अपोजिट साइन आएगा वहां पर हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही फैमिली का सदस्य आ रहा है सर, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो अगर ये आ गया उसमें तो सबसे पहले इसी को वरीयता दी जाएगी। अगर इसके रहते हुए इसको वरीयता दी जा रही है तो वहां पर आपका गलत हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। ये तीनों हैं तो वरीयता सबसे पहले इसको देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तब इसको वरीयता देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तब इसको वरीयता देनी पड़ेगी। लेकिन 2 विपरीत फैमिलियां एक साथ नहीं आ सकती। अपोजिट अगर साइन होगा तो वहां पर कट जाएगा। बात इतनी है, बस समझ लीजिएगा। देखो कह रहा है कथन है, कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बताना है। n इज लेस देन l से है, l इज ग्रेटर देन j से है। इसको हमें नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ना है। कह रहा है कि j जो है g के बराबर है। सर j यहाँ पर है, g यहाँ पर है, तो j से हमें जाना है कहाँ पे, g पे जाना है। तो j के बाद आगे आने के लिए हम k पे आए तो ऐसा साइन। अब इसके बाद जैसे देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, अपोजिट साइन मिल गया ना। जैसे ही हमने देखा अपोजिट साइन, मतलब ये निष्कर्ष तो हम नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। बात आई समझ में। अब देखो कह रहा है कि k बड़ा है h से। सर k यहाँ पर है, h यहाँ पर है, तो k से h पर आने के लिए किन चिन्हों के बीच हमें चलना पड़ेगा, k से h के बीच। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा बराबर हो गया, उसके बाद h पे हम पहुंच जाएंगे। हमने क्या बताया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबसे बड़ा यही है, इसी को आपको वरीयता देनी है। तो इसमें इसी को वरीयता देनी है और यहाँ पर वरीयता किसको दी गई है सर, इसी को दी गई है। मतलब ये सेकंड वाला तो हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनइक्वालिटी पर भी हमने रीजनिंग फाउंडेशन बैच के अंदर हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही शिद्दत से गहराई से पढ़ाया है। तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, सब कुछ आप समझने का प्रयास कर लीजिए। देखो जब भी आपके सामने सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो कथन दिया गया है उसको आपको 100% सही मानकर चलना है कि वही कथन, जो बात इसने कह दी वो 100% सही है। ठीक है, कुछ बातें और क्या हैं कि अगर हमने एक गोला अंदर कर दिया, एक गोला बाहर कर दिया, जब भी अंदर से बाहर वाले का रिलेशन बनाया जाएगा तो वहां पर सभी का निष्कर्ष जो होता है वो सही हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो वहां पर
कुछ का रिलेशन सही होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है कि सभी लताएं सब्जियां हैं, जितनी भी लता है वो सब क्या है, सब्जी है। अगर हमने यहाँ पर बना दिया कि ये लता है तो कह रहा है कि सभी लता क्या है, सब्जी हैं, तो हमने सब्जी बना दिया। कह रहा है कि सभी सब्जियां फल हैं, ये जितनी भी हमारी सब्जी है वो सब क्या है, फल है, बना दिया। कह रहा है कुछ फल फूल हैं, तो फल यहाँ पर है, ये जो हल्का टचिंग में है ये इतना फल जो है ये क्या है, फूल भी है। अब निष्कर्ष पे हमें चलना है। कुछ लताएं फूल हैं, सर लता यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है, क्या इनका गोला टचिंग में है? सर लता का तो हमारा गोला यहीं तक है और फूल का गोला यहीं तक है, टचिंग में नहीं है। जब टचिंग में नहीं है तो गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ फल लताएं हैं, सर फल यहाँ पर है, लता यहाँ पर है, गोला टचिंग में है, सर फल के अंदर ही तो लता है, तो मतलब ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि सभी सब्जियां फूल हैं, सर सब्जी तो यहाँ है, फूल यहाँ है, नहीं हो सकता, रिलेशन में नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ जरूरी बात याद रख लीजिएगा। बार बार हम इस बात को इसलिए बताते हैं क्योंकि हर एक क्लास में कुछ हमारे नए भाई जुड़ते हैं, बहनें जुड़ती हैं, तो उनको भी ये ना लगे कि सर आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आया। एक एक बच्चे को अपनी इस क्लास समझ में आनी चाहिए, तो बस अपना इतना सिर्फ मकसद होता है, ठीक है। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो जब भी वर्ग में ऐसा क्वेश्चन आता है आपको केवल एक पहली जरूरी बात याद रखना है कि किधर उसमें जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई है उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि छोटी छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या बनाई गई है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। बस ये दो बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 12, ठीक है, यहाँ पर है 12, तो बड़ी संख्या कहाँ पर है सर, 78 है, 99। लेफ्ट टू राइट हमें सवाल को सॉल्व करना है। 6 और 12 से हमें बनाना है, कितना बनाना है, 78 बनाना है। तो 12 और 6 को हम करते हैं, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं ना, तो 6 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 छंगे कितना हो जाएगा, 72। हमें तो लाना है सर 78, तो हम क्या करेंगे, 72 में 6 को जोड़ेंगे तो 72 6 हो जाएगा 78। देखो 15 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90। हमें 99 लाना है, तो 90 में 9 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। चलो 3 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 तियां हो जाएगा 39 हो जाएगा। सर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर पहले उसने 6 को ऐड किया है, ये 6 आने का लॉजिक क्या है, एक बार अगर 12 से हम 6 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 15 से 6 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 13 से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 39 में हमें 10 को जोड़ना है, और जब हम जोड़ेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 49। 49 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरे के पूरे सेशन को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट तुरंत आप सभी लोग क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ डियर फ्रेंड्स, डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट चलता है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।